गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। हर लेक्चर में आप फ्री बॉडी डायग्राम सीखिए कैसे बनाते हैं। बाकी सब तो मैथ्स है रे। एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिए, बाकी सब तो मैथ्स है रे। किसी क्वेश्चन में जितने भी अननोन रहेंगे, किसी क्वेश्चन में जितने भी अननोन रहेंगे, उतने आपको कम से कम नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप अननोन को फाइंड कर लीजिए, बस इतना ही है। इट इज द इजीएस्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स। यस, सीरियसली, बट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली कि हाउ इज फ्री बॉडी डायग्राम कंस्ट्रक्टेड। So let's proceed. Our today's topic is blocks and pulley. पुली सुना है? ब्लॉक्स मतलब तो लकड़ी का टुकड़ा या किसी भी मास, कोई भी मास। मैं और आप अगर किसी रस्सी में लटक जाएं तो हम भी ब्लॉक्स ही कहलाएंगे, समझे? किसी टेबल पर अगर हम बैठ जाएं तो हम भी ब्लॉक्स कहलाएंगे। कोई भी मास को यहां पर ब्लॉक बोला जाता है, समझे? ये पुली क्या चीज है? फिर आप देखे होंगे वो कुएं वगैरह में रस्सी को पार करके बाल्टी हम उठाते हैं, पुली, है ना? तो यहां पर देखिए, ये एक पुली है। पुली गोल होता है, ऑफ कोर्स। ये एक पुली है। इस पुली के इधर और उधर रस्सी है, ऐसा ऐसा धागा है। धागे के बारे आप तो कहानी सुन चुके हैं। इट इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। और पुली भी हमारा इस चैप्टर में मासलेस है, क्योंकि अगर पुली का मास हुआ तो हमको यह भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एक मास रोटेट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना? है ना? फिर हमको रोटेशनल मोशन भी पढ़ना पड़ जाएगा अभी ही, इसलिए पुली को आप मासलेस मान लीजिए। अब इधर है एक मास, मान लीजिए वो है m2, और इधर है एक मास और वो है मान लीजिए m1, और मान लीजिए m1 जो है वो m2 से ज्यादा है। तो आप तो जानते हैं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसको नीचे की ओर ज्यादा भार लगेगा एज कंपेयर टू इस मास को, है ना? अगर m1 m2 से ज्यादा है, मतलब ये मास अगर इस मास से भारी है, तो क्या होगा? ये मास जाएगा नीचे और ये मास जाएगा ऊपर, ठीक है? तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। ओके, बात को समझे आप? और पुली मासलेस है, समझे? एक्चुअली पुली मासलेस नहीं होता है, बट यहां पर हम पुली को मासलेस समझ लेंगे, क्योंकि हम अभी तक रोटेशनल मोशन नहीं पढ़े हैं। जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब हम पुली को भी मास वाला समझेंगे। तो एक बात तो पक्का है भाई, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक ही रस्सी है, और जब तक रस्सी एक ही होता है, टेंशन सब जगह सेम होता है। जब तक रस्सी एक ही होता है, टेंशन सब जगह सेम होता है, ठीक है? देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड पुली, यानी पुली मूव नहीं करेगा, ठीक है? पुली मूव नहीं करेगा। ये पुली को हमने फिक्स्ड कर दिया है। ये सिंबल है फिक्स्ड करने का, सिंबल, समझे? पुली को फिक्स कर दिया गया है। अब जितना एक्सेलरेशन से बेटा ये ऊपर जाएगा, उतना ही एक्सेलरेशन से ये भी नीचे आएगा। तो दो बातें याद रखिएगा। एक, जब दो मासेस एक ही धागे के दो एंड से जुड़े होते हैं, जब दो मासेस
एक ही धागे के दो एंड से जुड़े होते हैं और धागा पुली को क्रॉसओवर करके जाता है, तो दो बातें याद रखिएगा। पहला, एक मास अगर नीचे जाएगा ए एक्सीलरेशन से, तो दूसरा मास भी ऊपर उतना ही एक्सीलरेशन से जाएगा। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात हो गया कि जब तक एक ही स्ट्रिंग है तब तक हर जगह टेंशन सेम रहेगा। सो लेट्स प्रोसीड। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाएंगे हम M1 के लिए। अच्छा, कितना अननोन है बेटा? टेंशन अननोन है और एक्सीलरेशन अननोन है। तो कितने इक्वेशंस पाइजे? दो इक्वेशंस पाइजे। तो चलिए दो FBD बनाएंगे, एक इसका और एक इसका। दो FBD बनाएंगे, ठीक है। तो पहला FBD हम M1 का बनाते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, M1 पर कितना फोर्सेस लग रहा है? दो। एक ग्रेविटी के कारण नीचे, क्या बोलते हैं उसको, वेट, M1G। और देखिए, और एक टेंशन ऊपर, ये टेंशन ऊपर, ऊपर टेंशन है और नीचे M1G है। दोनों में बड़ा कौन है? M1G। कैसे पता? एक्सीलरेशन नीचे है, एक्सीलरेशन नीचे है, इसलिए M1G इज ग्रेटर देन टेंशन। तो पट से एक इक्वेशन बना लीजिए कि भाई बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू क्या? अबे सोचो मत, राइट साइड में फिक्स है, इज इक्वल टू MA। ठीक है। अब चलो दूसरा बॉडी के लिए हम FBD बनाते हैं। यार इसका भी M2G नीचे और टेंशन ऊपर। देखो, टेंशन ऊपर और M2G नीचे, लेकिन ये तो ऊपर जा रहा है। अरे रे रे रे, ये तो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है तो बड़ा कौन? टेंशन, है ना। तो इक्वेशन लिखिए। ये इक्वेशन कौन सा था? इक्वेशन 1 था। और ये इक्वेशन 2 बनेगा, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू फिक्स है M2A। समझ गए? अब इसका नाम है इक्वेशन 2। फिर क्या, दोनों इक्वेशन को 10th क्लास में पढ़े थे ना, साइमल्टेनियसली सॉल्विंग। हाँ, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2। चलिए आपके सामने सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है M1G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1A, और दूसरा इक्वेशन है टेंशन माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड अगर कर दिया जाए तो प्लस टी और माइनस टी कैंसिल हुई गवाह। फिर क्या बचा? M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G, G कॉमन, समझे। और इधर क्या हुआ? M1A प्लस M2A, A कॉमन, A कॉमन। तो देखो A मिल गया, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। समझा? तो ये निकल गया एक्सीलरेशन। अब ये जो A का वैल्यू है, आप इसको इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करो और टेंशन निकाल लो। ठीक है, पुट करके टेंशन निकाल लो। तो चलिए इक्वेशन 2 में हम इस A का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या है वैसे इक्वेशन 2? T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। तो M2G गया राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? M2G प्लस M2A। अरे रे रे, तो हम यहां से M2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा G प्लस A। और A क्या है? कॉमन नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, चलिए डायरेक्ट हम A के जगह जो है वो लिख देते हैं। क्या है A के जगह? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा? चलिए, M2G प्लस M1 इंटू M2, M1 इंटू M2G माइनस M2 इंटू M2, M2 स्क्वायर इंटू G, और अपॉन में क्या है? M1 प्लस M2। फिर क्या, इन दोनों को एलसीएम कर दीजिए, तो टेंशन हुई गवा M1 इंटू M2G प्लस M2 इंटू M2G यानी M2 स्क्वायर G प्लस M1 इंटू M2G माइनस M2 स्क्वायर G, और अपॉन में क्या है? M1 प्लस M2। ये नीचे नीचे लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? अरे रे रे, थोड़ा सा छूट गया रे। हाँ, और थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर पीछे घुमा देंगे। ओके ओके, तो M2 स्क्वायर G और M2 स्क्वायर G कैंसिल हो गया, क्या बचा? M1 M2G प्लस M1 M2G, ये क्या हो गया? 2 टाइम्स M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन भी मिल गया। तो ये रहा एक्सेलरेशन और ये रहा टेंशन, अगर इस तरह से मासेस हैं तो। ठीक है, अब हम अगला तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से लिख लीजिए आप इसको। मैं वापस से थोड़ा कैमरा घुमा देता हूं, आप अच्छे से लिख लीजिए। अब हम दूसरा वाला करेंगे, वो होगा दूसरा नंबर का डायग्राम बनाते हैं। चलो पहले, फिर क्या करेंगे? डायग्राम बना के एफबीडी बनाएंगे, पहले M1 के लिए, फिर M2 के लिए, फिर दो इक्वेशन लाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पुट करेंगे और हमको टेंशन भी मिल जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा डायग्राम ऐसा है कि एक टेबल है और टेबल पर एक पुली लगा हुआ है ऐसे, टेबल पर एक पुली लगा हुआ है ऐसे। पुली समझ गए ना आप? पुली एक फिलहाल मासलेस सा चीज है जो कि जिसके ऊपर से आप धागा को लपेट कर नीचे लाते हैं। तो एक धागा यहां से ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा एक धागा, और एक धागा ऐसा नीचे उतरेगा। जो नीचे उतर रहा है ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। जो नीचे उतर रहा है उसका मास हम बोल देंगे M1, और जो यहां लगा हुआ है उसका मास हम कह देंगे M2। ओके, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन विक्शन अभी नहीं है, तो फिलहाल मान लीजिए कि M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है। ओके, ये सब मान लीजिए और कुछ नहीं। चलिए एफबीडी बनाते हैं। देखिए इस ब्लॉक को देखिए, ऊपर टेंशन लग रहा होगा और नीचे M1G लग रहा होगा, और ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा एक्सेलरेशन A से। तो जाहिर सी बात है इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन T ही होगा, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन T ही होगा। और ये अगर नीचे गिरेगा A एक्सेलरेशन से तो ये सामने जाएगा A एक्सेलरेशन से। समझे? चलिए M1 के लिए बनाते हैं। क्या है M1 के लिए? देखो तो, नीचे M1G, ऊपर टेंशन
और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो नीचे की ओर अगर जा रहा है तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? नीचे वाला फोर्स। तो क्या लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू फिक्स है m1a, इक्वेशन 1। ठीक है। अब चलिए इस बॉडी के लिए हम एफबीडी बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी हवा में लटक रहा था, लेकिन ये बॉडी तो टेबल में रखा हुआ है, तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। ये टेबल पर रखा है, तो जब आप एफबीडी बनाएंगे तो आप नॉर्मल रिएक्शन भी बता दीजिए कि ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे की ओर क्या होगा? वजन m2g। और कौन सा फोर्स है? ये धागा देख रहे हैं, धागा में टेंशन दिख रहा है आपको? हाँ, तो इधर होगा टेंशन। क्या होगा इधर? टेंशन। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है? इधर। अरे दादा, इसका मतलब ये ब्लॉक इधर तो नहीं जा रहा है ना? ये जो ब्लॉक है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है। तो लगे तो आप लिख लो, वैसे कोई काम का नहीं है। N इज इक्वल टू m2g, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, इसीलिए तो वो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में तो कर रहा है ना, ये था आपका y डायरेक्शन में, लेकिन x डायरेक्शन में तो मोशन कर रहा है, समझे? तो x डायरेक्शन में तो जीरो नहीं होगा, x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? m2a। क्या लिखेंगे जीरो के बदले? m2a। अब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। अबे काय का ऑल द फोर्सेस? एक ही तो फोर्स है, टेंशन। मतलब यही वो फोर्स है जिस वजह से ये ए एक्सेलरेशन से इस फोर्स की तरफ यानी कि राइट साइड में जा रहा है। तो आप बस बिंदास लिख दो T इज इक्वल टू m2a। हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको मैंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये कोई काम का ही नहीं है। अब देखो, अगर मैं ये T का वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, यहां पर दो इक्वेशन को सॉल्विंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस इस T के वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, फिर देखिए कमाल। तो T का वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करता हूं, मैं क्या लिखूंगा? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा? m1g माइनस T। तो T के जगह मैं क्या लिखूंगा? m2a इज इक्वल टू क्या है? अरे इधर इधर, इज इक्वल टू क्या है? m1a। अरे रे 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 रे, आंसर आ गया रे। तो m1g माइनस, ये अगर उधर गया तो प्लस, तो m1a प्लस m2a, तो a कॉमन हो गया है ना? m2a उधर गया तो प्लस हो गया, तो a कॉमन हो गया और आपका आंसर आ गया m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, m1 अपॉन m2 इंटू g। अब रहा सवाल टेंशन का, वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि a का वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, a का वैल्यू को यहां पर पुट कर दो तो टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू m2 इंटू a, तो जो है वो लिखिए m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। कितना अच्छा है, देखिए सबका डिनोमिनेटर फिक्स है m1 प्लस m2, है ना? बस न्यूमरेटर अलग अलग हो रहा है। तो m2 पहले, m1 बाद में अच्छा नहीं दिख रहा, पहले m1 लिख देता हूं, फिर m2 लिख देता हूं। कुछ गलत तो नहीं किया? चलो, तो दूसरा वाला भी हो गया। कितना इजी था ये, पहले वाले से ज्यादा इजी था, है ना? तो ये भी आप लिख लीजिए, दूसरा हो गया।
अब चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा, जो नहीं समझ में आए वो खुद से पहले एक बार पूछिएगा कि भाई आपको कहां समझ में नहीं आ रहा है, फिर उस पार्ट को देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत आपको भी करना पड़ेगा बच्चे, है कि नहीं? थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपको हम हर चीज खिला खिला के दे दे। तीसरा नंबर, आइए तीसरा नंबर कैसा सिचुएशन है देखिए। टेबल जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी इंक्लाइंड प्लेन। टेबल जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, और ये जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। व्हाट इज दिस? दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, समझे? और दिस इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा देखिए कि इस पर क्या हो सकता है। देखिए, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है कितना? थीटा। और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है मान लीजिए m2, और इसके साथ एक धागा जुड़ा हुआ है, और यहां पर है पुली। यहां पर है पुली जो इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे करके लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया पुली। फिर क्या, धागा दूसरे ओर से भी होगा ना भाई, तो यहां पर एक ब्लॉक लटक रहा है m1 मास का, समझ गए ना? तो एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह टेंशन सेम रहेगा। ओके, ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ये उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, समझे? ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा ये उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ओके, तो चलिए पता करते हैं ए और टी कितना होगा। बस एक बात याद रखिएगा कि mg हमेशा नीचे लगता है। तो चलो पहले हम लोग m1 कर लेते हैं, FBD फॉर m1। m1 का हम लोग पहले FBD बना लेते हैं, बाकी क्वेश्चन जैसा ही होगा। क्या होगा बताइए? नीचे mg, हमेशा mg नीचे ही लगता है। ऊपर टेंशन, टेंशन हमेशा धागे के अलोंग ही लगता है। और ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? कौन बड़ा? नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा। तो क्या बोलेंगे? बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू फिक्स है, इक्वेशन 1। ये हो गया m1 का FBD। अब आएगा मजा, m2 का FBD। ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए। पहले हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि इसका वजन सीधा नीचे लगेगा, चाहे कितना भी इंक्लिनेशन हो, वजन हमेशा धरती के तरफ लगता है। और ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे? वेरी सिंपल। ये थीटा, अगर मैंने एक लाइन ऐसा बनाया तो ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा, ये पूरा एंगल 90, ये पूरा एंगल 90। कैसे? आप अगर यहां पर ऐसे खड़े हो जाएं, टेढ़ा खड़े हो जाएं, अच्छे से इमेजिन कीजिए, अगर आप ऐसा खड़े हो जाएं तो आपका हॉरिजॉन्टल ये होगा जिसको आप बोलेंगे अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। और आपका वर्टिकल ये होगा जिसको आप बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, समझे? तो ऐसा टेढ़ा अगर खड़ा है, ऐसा ऐसा अगर मैं खड़ा हूं तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है और ये मेरा वर्टिकल है, समझे? ऐसा। फिर अगर मैं सीधा हो गया तो ये भी सीधा हो जाता है, फिर मैं टेढ़ा हो गया तो ये भी टेढ़ा हो जाता है।
समझे? तो अगर ये थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा एंगल 90 है तो ये फिर से थीटा। समझ गए? तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा का बना दिया है आप भी बनाइएगा, ठीक है? आप भी बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा बाद में। अभी तो मेहनत लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कैसे ये थीटा हुआ आपको समझा? तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि mg अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, समझे? mg अगर वर्टिकली डाउनवर्ड्स है तो एक कंपोनेंट निकलेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो होगा थीटा के बाजू वाला m2 है ना, m2g cos थीटा, ठीक है? और एक होगा बेटा अलोंग द प्लेन, mg का कंपोनेंट एक होगा अलोंग द प्लेन, तो ये होगा m2g sin थीटा। समझे? और आप तो देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है m2g cos थीटा, ये इस फोर्स से ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो इस फोर्स से इस टेबल को दबा रहा है। समझ रहे ना आप? ये जो फोर्स है ये इस फोर्स से ये ब्लॉक टेबल को दबा रहा है, इसीलिए टेबल और ब्लॉक में क्या आ जाएगा? कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप ब्लॉक के बारे में सोचेंगे तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन का नाम क्या है? नॉर्मल, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस सरफेस पर नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं। ये टेढ़ा सा ब्लॉक है ऐसा। अब आप या तो mg बनाइए, कंपोनेंट्स मत बनाइए, या तो कंपोनेंट्स बनाइए mg मत बनाइए, सब कुछ मत बना दीजिए साथ में। तो मैं सोच रहा हूं कि कंपोनेंट्स बनाऊंगा, इधर m2g और इधर m2g cos थीटा और इधर m1g m2g sin थीटा। अच्छे से देखिए, है ना? इधर m2g cos थीटा तो इधर m2g cos थीटा, इधर m2g sin थीटा, इधर m2g sin थीटा, है ना? और इस तरफ है नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये ब्लॉक m2 झेल रहा है तो इस तरफ है नॉर्मल। और रुकिए रुकिए, हुआ नहीं है, एक टेंशन इस तरफ है, समझे? और रुकिए, अभी तक एक चीज बाकी है। कुल मिलाकर ये बॉडी किधर जा रहा है देखो तो, ये बॉडी किधर जा रहा है? अलोंग द प्लेन जा रहा है, अलोंग द प्लेन इधर जा रहा है। समझे? तो बड़ा कौन छोटा कौन, ये किसके बारे पूछूंगा मैं? वो फोर्सेस के बारे पूछूंगा जो अलोंग द प्लेन है, उन फोर्सेस के बारे में नहीं पूछूंगा जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन के फोर्सेस के बारे हम बात करते हैं। समझे? तो इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं बिंदास बोल सकता हूं कि यार ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो N इज इक्वल टू m2g cos थीटा। अभी ये कोई काम का नहीं है, बाद में काम आएगा, अभी कोई काम का नहीं है। अभी देखिए, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इस एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, एक इधर T और एक इधर m2g sin थीटा। तो बोलिए m2g sin थीटा और टेंशन में बड़ा कौन? कौन बड़ा? m2g sin थीटा और टेंशन में कौन बड़ा? यार जिधर एक्सेलरेशन है वो बड़ा, तो टेंशन बड़ा। तो बिंदास लिखिए, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू क्या?
इज इक्वल टू क्या, फिक्स है बे, M2A। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। समझे? फिर से हम क्या लिखेंगे यार, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन टी क्या है, 2 क्या है, t माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू m2a। दोनों इक्वेशन को आंख मूंद के ऐड कर दीजिए, टी टी कट गया, क्या बचा, m1g माइनस m2g साइन थीटा, है ना। g कॉमन ले सकता हूं, g कॉमन ले सकता हूं, इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, a कॉमन ले सकता हूं, तो बचवा यहां से हमको a मिल गया, a विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 साइन थीटा, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू g अपॉन, अरे रे 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 रे, अपॉन में वही डिनोमिनेटर है, देखो देखो देखो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एक्सीलरेशन। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो मुझे टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करता हूं, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग टेंशन, सब्स्टिट्यूटिंग टेंशन इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, इक्वेशन 1 है, कहा गया, ये है m1 सब्स्टिट्यूटिंग t नहीं रे, सब्स्टिट्यूटिंग a, तो ना t मिलेगा। तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। तो t को हम उधर ले जाते हैं और m1a को इधर ले आते हैं, तो m1g ये इधर आ गया, माइनस m1a इज इक्वल टू t। हमको t चाहिए था, तो a का वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो आया है वो पुट करेंगे। तो अच्छे से थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, हर क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर लेंगे। अब सवाल उठता है फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, अरे टेंशन न को, हम है ना शॉर्टकट बताएंगे आपको। तो पहले ही शॉर्टकट क्यों नहीं बता देते, ऐसा नहीं है बेटा, सीखो अच्छे से। तो m1g माइनस, उधर दिखेगा नहीं आपको, तो मैं यहां लिखता हूं t इज इक्वल टू m1g माइनस m1g माइनस m1a। a की जगह ये लिखूंगा मैं पूरा, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। देखा, बिना देखे लिखा, मेरे को याद है, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए फटाफट एलसीएम कर देते हैं, ये m1 और ये m2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो m1 इंटू m1, m1 स्क्वायर g प्लस m2 इंटू m1, m1 m2 g माइनस m1 इंटू m1, m1 स्क्वायर g, उधर दिखेगा नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं, m1 इंटू g, तो m1 स्क्वायर g माइनस माइनस प्लस m1 इंटू m2 इंटू g इंटू साइन थीटा भी है, तो m1 इंटू m2 इंटू साइन थीटा इंटू g, सब हो गया। और पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2, इस पूरे के अपॉन में m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिएगा, m1 स्क्वायर जी प्लस में, m1 स्क्वायर जी माइनस में, मारे ढाला। और यहां पर आप m1 m2 जी, यहां भी m1 m2 जी कॉमन ले सकते हैं रे, तो m1 m2 जी कॉमन ले लिया रे, यहां क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा साइन थीटा।
प्लस, ये प्लस था ना बाबू, ये प्लस होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया, टेंशन भी निकल गया और एक्सेलरेशन भी निकल गया। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो करना पड़ेगा। ये तो एक साइड से इंक्लाइन हुआ ना, अगर दोनों साइड से इंक्लाइन होता तो ठीक है, तो अच्छे से लिखिए और समझिए। हम बताते बताते नहीं थक रहे हैं और आप देखते देखते थक जा रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा रे। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों साइड से अगर इंक्लाइन रहा तो का करत बानी। देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और दोनों साइड से इंक्लाइन है। अब जरूरी तो नहीं है कि इधर का जो इंक्लिनेशन होगा इधर का वही इंक्लिनेशन होगा, तो इस साइड का एंगल को मैं लिख दूंगा अल्फा और इस साइड का एंगल को मैं लिख दूंगा बीटा। समझ गए? इस साइड मैं एक मास लगा दूंगा m1 और इस साइड में एक मास लगा दूंगा m2। समझ में आया? और एक धागा ऐसे ले जाऊंगा और यहां पर बना दूंगा पुली। क्या बना दिया मैंने? मासलेस पुली। और वही धागा, ये जो धागा है पुली के ओवर में जाके ऐसा करके इधर लगेगा। समझ गए? अब मान लीजिए ये आ रहा है इधर ए एक्सीलरेशन से, उसी धागा से ये ब्लॉक भी लगा है तो ये आएगा इधर ए एक्सीलरेशन से। समझ में आया है ना? तो इसको लगेगा इधर m1g और इसको लगेगा इधर m2g बराबर। इसको लगेगा इधर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस बराबर, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसको भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए दो दो नॉर्मल आ गया, दोनों सेम होगा क्या? नहीं, इसलिए यहां n1 यहां n2। आई बात समझ में? अब आप सोचेंगे कि हम हर बार mg का ही कंपोनेंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन इज अलोंग द प्लेन, नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जरूर कोई फोर्स होगा जो अलोंग द प्लेन होगा, जो इसको इस साइड स्लाइड करवा रहा है, और जरूर कोई फोर्स होगा इस डायरेक्शन में जो इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस को दबा रहा है। तो आप तो समझ गए, सीख गए, आंख मूंद के ये अल्फा, ये m1g cos अल्फा और ये m2g sin अल्फा। समझे कि आप mg का ही कंपोनेंट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लाने के लिए कोई फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए, और वो कौन है? mg का साइन कंपोनेंट। और नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लाने के लिए कोई होना चाहिए इस डायरेक्शन में जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस को दबाएगा, और वो कौन है? mg का कॉस कंपोनेंट। सिमिलरली दूसरा वाला ब्लॉक का अगर मैं एक ऐसा लाइन बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन में ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा। समझ गए? तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? कॉस बीटा, m2g का कॉस बीटा, तो m2g कॉस बीटा। और इस डायरेक्शन में होगा m2g साइन बीटा। और क्या बच गया? इधर टेंशन T, इधर टेंशन T। देखिए जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप क्वेश्चन में ही एफबीडी बना लेंगे। क्वेश्चन में ही मैंने एफबीडी बना दिया, फिर भी अभी आप नए हैं तो मैं अलग से बना देता हूं। फॉर m1 ऐसा है, इधर n1, इधर m1g साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, इधर m1g साइन अल्फा, और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है
तो इधर है एक्सीलरेशन और टेंशन है ऊपर। नो डाउट इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या? देखिए इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? नो, मोशन तो अलोंग द प्लेन हो रहा है। तो बड़ा कौन छोटा कौन, मैं अलोंग द प्लेन वाले फोर्सेस के बारे में बात करूंगा। तो बताइए इन दोनों को देखकर आप क्या बोलेंगे? नो मोशन, ओके, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, N1 इज इक्वल टू M1G cos अल्फा। और ये कोई काम का नहीं है, फिर भी मैं इसी को बॉक्स कर रहा हूं, बार बार मानना पड़ेगा। बताइए नीचे की ओर एक्सीलरेशन A है, तो टेंशन और M1G साइन अल्फा में से बड़ा कौन? यस, ये वाला बड़ा, तब ना नीचे एक्सीलरेशन होगा। तो क्या लिखेंगे? बड़ा माइनस छोटा टेंशन इज इक्वल टू फिक्स है M1A। ठीक है, अब फॉर M2 दूसरा वाला बॉडी ऐसा है, इसको इधर लग रहा है M2G cos थीटा cos बीटा, ये वाला देखिए, और इधर लग रहा है नॉर्मल N2, इधर लग रहा है टेंशन और इधर लग रहा है M2G साइन बीटा, और ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो एक तो बात पक्का है कि इस दिशा में देयर इज नो मोशन, है ना, देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन। तो आंख मूंद के लिख दीजिए यार, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, यानी M2 इज इक्वल टू M2G साइन बीटा। और ये कोई काम का नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन अभी कोई काम का नहीं है। अब बचा देखिए इस तरफ एक्सीलरेशन है, समझे, अलोंग द प्लेन, ये अलोंग द प्लेन है ना। तो बताइए इस तरफ अगर एक्सीलरेशन है तो बड़ा कौन? इसमें और इसमें कौन बड़ा? यस, वेरी गुड, उधर ही वाला फोर्स बड़ा, टेंशन बड़ा माइनस छोटा इज इक्वल टू फिक्स्ड है M2A। तो ये रहा आपका इक्वेशन 1 और ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों को आप ऐड करना, टेंशन कट जाएगा, टेंशन कैंसिल हो जाएगा जैसे बाकी सब में कट रहा था, और आपको A सॉल्व करके मिलेगा M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा, G कॉमन, अरे रे 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 डिनोमिनेटर वही है रे, M1 प्लस M2। देखा, मुझे फॉर्मूला याद है। अब ये A का वैल्यू को आप इस T पे रखना, कुछ भी, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, इस A का वैल्यू को आप इस A पर रखना, कुछ भी बोल रहा था मैं तो, और टेंशन फाइंड कर लेना। ये जो भी आएगा उसको यहां पर आप रखना और इधर उधर करके टेंशन आपको मिलेगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू M1 M2G अपॉन, अरे रे 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 यही है, तो नीचे तो वही है, हो गया। तो 4 ही थे, हो गया है, बट शॉर्टकट बताना बाकी है। चलिए शॉर्टकट बताते हैं। कैसे कैसे आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे एक झटका में, एक झटका में सारे फॉर्मूले याद करा दूंगा मैं, ओनली इन वन जर्क। फर्स्ट लेट मी फिल सम इंक। लिख लिख के मैंने मार्कर का भी जान ले लिया, बोर्ड का भी जान ले लिया, और आप तो बचे ही नहीं, पूरा भर दिया, गदगद भर दिया एकदम इंक से। अब देखना कैसे यहां से गिरेगा इंक सब, बस थोड़ा सा और। चलिए पहला क्वेश्चन, लड़की का चोटी के समान दोनों झूल रहा था, ऐसा, ये M1, ये M1 और ये M2। ये पहला क्वेश्चन है। क्या करने का देखो, A इज इक्वल टू माइनस प्लस G, फिक्स्ड है, M1 माइनस M2
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन, टेंशन है, देखो क्या है, प्लस m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2 ऐसा। अब यहां क्या लिखेंगे सुनो, दोनों लटक रहा है, दोनों लटक रहा है, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन में है क्या, नहीं, तो 1 प्लस 1, इसके लिए 1 और इसके लिए भी 1, समझे? हाँ समझ गया। मान लो साइन 90 और साइन 90 है, समझ गए ना? अबे इसके साथ कितना एंगल है, तो साइन 90 साइन 90, जो एंगल यहां पर होगा वो यहां लिखने का। ये पहला हो गया। दूसरा डायग्राम कैसा था, ऐसा था, ये m1 ये m2। ध्यान से देखना, हमें यहां पर वो दोनों लिखना है जो इस तरह लटक रहा है। अब ये लटक रहा है क्या, नहीं लटक रहा है, तो ए का फॉर्मूला में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ये तो फिक्स है, नीचे तो डिनोमिनेटर फिक्स है ना? अब ये लटक रहा है क्या, नहीं लटक रहा है, समझे? तो क्या सिर्फ जो लटक रहा है उसी को लिखो, यही आंसर है, तुम चेक कर लो, जो लटक रहा है उसी को लिखो, जो नहीं लटक रहा है उसको मत लिखो, समझा? और टेंशन, ये देखिए ये तो फिक्स है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ये फिक्स है। अब यहां क्या लिखना है, क्या लिखना है, एक लटक रहा है तो उसके लिए 1, और दूसरा कुछ भी नहीं लटक रहा है तो उसके लिए 0। मतलब एक के लिए एंगल 90 और दूसरा के लिए देखिए एंगल 0। अबे इस लाइन ने इसी धागे के साथ कितना एंगल बनाया है, 0, और साइन 0 0, और ये धागा ने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, 90, साइन 90 1, तो 1 प्लस 0 1, तो यही फॉर्मूला है, तुम चेक कर लो, चेक कर लो, यही फॉर्मूला है। 3 नंबर देखो, एक रखा था इंक्लाइंड प्लेन में और दूसरा लटक रहा था, एक रखा था इंक्लाइंड प्लेन में, मान लो m2 रखा है इंक्लाइंड प्लेन में और m1 लटक रहा है। ए का फॉर्मेट फिक्स रखो, ऊपर माइनस नीचे प्लस इंटू जी, और नीचे तो फिक्स है। अब देखो जो लटक रहा है, जो लटक रहा है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, 90, तो पूरा लिखो m1 साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1, और जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा, जितना ये एंगल है, तो इसलिए m2 को इस तरह लिखो, m2 साइन अल्फा। तुम चेक करो, यही एंगल, यही आंसर है। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ धागे का एंगल देखना, हॉरिजॉन्टल के साथ धागे का एंगल देखना और उसका साइन निकालना, और टेंशन कितना होगा बताओ तो, इतना तो फिक्स्ड है, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर तुम क्या लिखेगा, देखो ये पूरा लटक रहा है साइन 91, और ये पूरा नहीं लटक रहा है और पूरा टेबल पे इसके समान रखा भी नहीं है, तो साइन अल्फा, समझे? तो जो पूरा लटक रहा है साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1, जो एक टेबल पे पूरा रखा है तो साइन 0 साइन 90 1 प्लस 0, ये पूरा लटक रहा है तो साइन 90 यानी 1, और ये इतना लटक रहा है यानी साइन अल्फा, समझे? एंगल वाला बस लिख देने का। और आखिरी वाला क्या था, दोनों साइड से इंक्लाइंड प्लेन था, ये अल्फा ये बीटा, इधर m1 इधर पुली और इधर m2, मान लो ये इधर जा रहा है ऐसा, तो ए क्या होगा, पहले तो तुम फिक्स करो, ऊपर माइनस नीचे प्लस इंटू जी, और यहां m1 और यहां m2। अब देखो ये भी नहीं लटक रहा है पूरा और ये भी नहीं लटक रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो, ये अल्फा तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये अल्फा, ये बीटा तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये बीटा, तो बस m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा, m1 साइन अल्फा
माइनस M2 साइन बीटा। आई बात समझ में? और टेंशन, टेंशन का तो इतना फॉर्मेट फिक्स है, M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन के फॉर्मूले में इतना फिक्स कर देना, इतना फिक्स कर देना, इतना फिक्स कर देना, इतना फिक्स कर देना। तुमको क्या लिखना है? बस नंबर लिखना है। साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1, साइन 0 प्लस साइन 90 1 प्लस 0, साइन अल्फा प्लस साइन 90 साइन अल्फा प्लस 1। अब यहां क्या लिखोगे बताओ? बताओ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बताइए, 5 मिनट का लेक्चर को 45 मिनट का बना दिया। शॉर्टकट आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखिए, सीखिए, लेकिन डेरिवेशंस पर भी ध्यान दीजिए, डेरिवेशंस पर भी ध्यान दीजिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में काम आएंगे, समझे? तो ये था फिक्स्ड पुली का सिलसिला। बाय बाय।